इळमो सिद्धाणम् इळमो आयरियाणम् इळमो उवच्छायानम् इळमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचिनमुयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेशिं पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। कषाय हमारे शांत मन को अशांत बनाती। जैसे कोई सरोवर शांत सरोवर होता है और अंदर से हवा की लहर उत्पन्न होती है, चंचल होती है, उसमें कल्लोल और तरंग उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही हमारे चित्त में कषायों के निमित्त से कल्लोल उत्पन्न होती है, तरंग उत्पन्न होती है और वो हमें अशांत करती है। सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेने वाला साधक अपने इन कषायों के वेग को शांत करने की कोशिश करता है और उसकी इसी कोशिश का नाम है प्रशम भाव, जो कषायों के उद्रेक के नियंत्रण से होता है। अपनी कषायों को यथासंभव कम करने का प्रयास करना। पिछले कई दिनों से इस प्रशम भाव पर चर्चा चल रही है और हमने प्रशम भाव के क्रम में क्रोध, मान और माया की एक सीमा निर्धारण करने की बात सोची। आज लोभ कषाय की बात। लोभ एक कषाय है और संसार के हर जीव में कमोबेशी होती। आप यहाँ भी आए हो तो लोभवश आए हो और मैं भी आपको सुना रहा हूँ तो लोभवश ही सुना रहा हूँ। आपका लोभ धर्म सुनने का है, मेरा लोभ धर्म सुनाने का है। इसलिए यदि मैं कहूँ कि लोभ न करो तो ये बात बेमानी होगी। लोभ तो है ही, लोभ करते भी हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत की भाषा में बात करते हैं तो पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक लोभ का सद्भाव होता है। पर कैसा लोभ मत करो, आज हमें उसकी बात करना है। लालच लालच है, लोभ लोभ है, लेकिन लोभ के अनेक रूप है। ऐसा लालच मत करो जो तुम्हें अंधा बना दे, ऐसा लोभ मत करो जो तुम्हें पागल बना दे, और ऐसे लालच में मत फंसो जिससे तुम विपत्ति में पड़ जाओ। इतना तो कर सकते हैं। लोभ होना और लोभांध होना दोनों में बड़ा अंतर है। लोभ का मतलब है किसी चीज को प्राप्त करने की चाह, लेकिन लोभांध होने का मतलब बस वही है और उसको येन केन उपाय न प्राप्त करने का प्रयास करना और उसमें अपने हित अहित को भी अनदेखा कर देना और घोर विपत्ति का शिकार हो जाना। लोभी व्यक्ति को उतना नुकसान नहीं होता जितना कि लोभांध को।
सम्यक दृष्टि लालच से मुक्त नहीं होता, वो लालच रखता है और अपने बाह्य उपलब्धियों को भी यथासंभव बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। ऐसे किसी लालच में नहीं फंसता जो उसे अंधा बना दे, जो उसे पागल बना दे, जो उसे परेशान कर दे। अंधा पागल परेशान बना देने वाले लालच में वो बिल्कुल नहीं फंसता, उससे अपने आप को मुक्त करता है। अब आप देखिए अपने अंदर, आपके अंदर लालच है या लोभांधता, कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? लालच तो है, लेकिन वो लालच कितनी है? यहां अगर मनुष्य समझ ले तो सब कुछ समझ जाएगा, उसके जीवन में कभी गड़बड़ी नहीं हो सकती। और जो इसको नहीं समझता वो कई बार अपने जीवन खुद अपने ही पैरों पर अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मार लेता है। सामान्य लालच और लोभांध होना, पहले तो ये समझो कि लालच या लोभ किन किन चीजों का होता है। पैसे का, प्रतिष्ठा का। 3 प्रकार की ऐसना है, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना। लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना। पुत्र, लोकेशना अर्थात लोक प्रतिष्ठा की चाह। लोगों में ये भी बहुत होती, अंतहीन होती है। थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा की चाह होना सहज संभाव्य है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में गलत रास्ता चुन लेना बहुत गड़बड़ है। आज दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जो ये किन उपाय ने अपने आप को प्रसिद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। चाहते हैं हम विख्यात हों और विख्यात होने की जगह कुख्यात हो जाते हैं। लोकेशना लोगों के मन में होती है, और आज के समय में जो एक सोशल स्टेटस है वो व्यक्ति के पैसे से जुड़ा होता है। पहले आदमी येन केन उपाय ने पैसा कमाने की कोशिश करता है और फिर उस पैसे के बल पर प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करता है। वित्तेशना और लोकेशना दोनों साथ साथ चलती। सबसे प्रबल मनुष्य के अंदर की जो आकांक्षा है वो वित्तेशना की है। धन पैसा कमाना चाहता है, और जब पैसा पर्याप्त हो जाता है तो लोकेशना चाहता है। दोनों मनुष्य को उलझाती है और उसकी स्थिति कभी कभी बहुत भयंकर बन जाती है। लोकेशना की चाह मनुष्य को कैसे बर्बाद करती है, मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब। वो मनुष्य को कहाँ से कहाँ ले जाती है। कहानी का शीर्षक था अखबार में नाम। कहानी को सुनना और अपने आप को उस कहानी के सामने रख करके देखना, कहीं मैं इसमें शामिल तो नहीं हूं। आप लोगों ने भी पढ़ी होगी अखबार में नाम। हम जब 10th में थे तब ये कहानी पढ़ने में आई। उसमें होता है कि गुरुदास नाम का एक लड़का था, अपने स्कूल में था, और एक दिन ड्रिल करते करते एक बच्चा बेहोश हो गया। ड्रिल के पीरियड में एक बच्चा बेहोश हो गया, पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन गया। और गुरुदास के मन में एक भावना जगी कि मैं भी कभी स्कूल में चर्चित हूँ। लेकिन गुरुदास इतने तीक्ष्ण बुद्धि का था कि गणित में कभी आंसर सही नहीं आता था और हिस्ट्री में कभी ईस्वी याद नहीं रहता था, उसको कुछ भी याद नहीं। लेकिन मन में एक आकांक्षा उसके जम गई कि मुझे मेरा नाम स्कूल में हो, मैं स्कूल में चर्चित हूँ। न खेल कूद में आगे, न पढ़ाई में आगे, आखिर चर्चित कैसे हो। लेकिन चर्चित होने की एक महत्वाकांक्षा अपने हृदय में पाल ली। जैसे तैसे पढ़ लिख कर वो एक चपरासी बना। पढ़ लिख करके चपरासी बना, उसकी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी, चपरासी की ड्यूटी पे आ गया। लेकिन तब तक उसकी इच्छा स्कूल से बढ़कर अखबार तक आ गई।
कि ये न केन उपाय न मेरा एक बार अखबार में नाम आ जाए। बहुतों को होता है मेरा नाम छप जाए, अखबार में मेरा नाम छपे। अब क्या करे, कैसे नाम छपे? कोई काबिलियत हो तब तो नाम छपे, लेकिन नाम छपे ये सनक उसके मन में चढ़ गई। क्या करे, कोई उपाय नहीं। कभी कभी वो सोचे कि मैं कोई क्राइम कर लूं तो मेरा नाम छप जाए, अपराध करूं तो नाम छप जाए। लेकिन अपराध करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। हर कोई अपराध नहीं कर सकता, कलेजा वाला ही अपराध करता है, हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब उसको कैसे भी नाम चाहिए था। एक दिन वो सड़क पर इसी उधेड़ बुन में जा रहा था और सामने से एक वकील साहब की कार गुजरी, धक्का लग गया, वो गिर पड़ा, उसके पैर में गंभीर चोट आई। वकील साहब बड़े सज्जन प्रकृति के थे और उन्होंने गाड़ी रोकी, हॉस्पिटल ले गए, एडमिट कराया, पूरा इलाज हो गया। दूसरे दिन वकील साहब सुबह उससे मिलने के लिए गए तो उनके हाथ में अखबार था। गुरुदास अखबार को बड़ी ललचाई निगाहों से देख रहा था। जब वकील साहब उसका कुशल क्षेम पूछकर जाने को हुए तो उसने पूछा, वकील साहब आपके हाथ में क्या है? बोले अखबार है। बोले आज का ही अखबार है? बोले आज का अखबार है। तब तो जरूर उसमें मेरा नाम छपा होगा। बोले नहीं, मैंने ऐसे जरूरी नहीं समझा, मैंने इसे जरूरी नहीं समझा। गुरुदास एकदम उदास हो गया। वकील साहब उसके मनोभावों को ताड़ गए और उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप चाहो तो अखबार में छप जाएगा। बोला वकील साहब मैंने तो सोचा था शायद इसके बाद ही नाम मेरा आ जाए। वकील साहब थे। अगले दिन गए, उसके हाथ में अखबार थमाया। अखबार के मुख पृष्ठ पर लिखा था, अखबार में नाम छपाने के लिए गुरुदास ने स्वयं को कार के नीचे धकेला। गुरुदास वो अखबार से अपना सिर ढक के रह गया। यह है लोकेशना में अंधा होना। यशोकांक्षा में व्यक्ति ऐसे अंधा हो जाता है, अपना विचार और विवेक भूल जाता है। अंधा किसको बोलते हैं? जिसको दिखता नहीं, समझ गए? और लोभांध व्यक्ति वो होता है जिसको दिखता नहीं, सूझता नहीं, जिसका विचार नहीं, विवेक नहीं। अंधा व्यक्ति तो केवल आंख का अंधा होता है और लोभांध व्यक्ति तो सब चीज में अंधा हो जाता है। इस आकांक्षा से अपने आप को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। ऐसी धारणा और दृढ़ता अपने अंतरंग में विकसित होनी चाहिए कि ये तो मुझे किसी भी स्थिति में करना ही नहीं। ऐसी कोई आकांक्षा अपने मन में मत पालो जो तुम्हें बेचैन कर दे। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। लोकेशना की प्रबल आकांक्षा मनुष्य को अशांत बनाती है। आज से तय करे कि मैं ऐसी कोई लोकेशना नहीं पालूंगा जिसमें मैं कल जगत में हंसी का पात्र बनूं। कई लोग हैं, एक व्यक्ति मेरे संपर्क में, पैसा बहुत खर्चा करता है, जब कभी कोई मौका आता है खूब दान मान देता है। लेकिन उसकी एक प्रवृत्ति, मैंने एक दिन उसको बुला के समझाया भी, दान करता है और उसका दान करने के पीछे का जो मनोभाव होता है वो केवल ये रहता है कि लोग मुझे उदार समझें, उदार समझें। आप कोई अच्छा कार्य करो और दुनिया उसकी प्रशंसा करे तो गुण है, और आप कोई अच्छा कार्य करें और आपको खुद उसे बताना पड़े तो अवगुण है। वो कुछ भी करे, थोड़ा लोग उसको चढ़ा दे तो दे दे और फिर कहे देखो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं तो सब काम करता हूँ। और मैंने देखा कि वो जब भी कुछ करे तो लोग उसको मुड़े भी और हंसे भी। सामने सामने प्रशंसा करे, पीठ पीछे आलोचना करे कि ये आदमी बड़ा नाम का आकांक्षी है। और फिर ऐसे लोगों की जो मनस्थिति होती बहुत हल्की होती। मैंने आपको कहा था कि आत्म प्रशंसा तीव्र कषाय का लक्षण है। कषाय की तीव्रता में ही आत्म प्रशंसा होती है। एक दिन मैंने उसे समझाया कि भैया देख,
कीर्ति दानानुसारनी, और तेरा जस होगा तो अपने आप कीर्ति बढ़ेगी, लेकिन चाहने से कीर्ति नहीं मिलती। लोक में कीर्ति और लक्ष्मी दो अलग अलग गुण हैं। लक्ष्मी को धन की पर्याय माना है, किसी देवी से संबंध मत रखना इसका। कीर्ति को कुमारी और लक्ष्मी, जिसे हम बदल करके संपदा कह देते, वेश्या कहा जाता है। क्यों? कीर्ति को कुमारी और संपदा को वेश्या क्यों? इसलिए कि जो कीर्ति को चाहते कीर्ति उसे नहीं चाहती, और जिसे कीर्ति चाहते हैं वो कीर्ति को नहीं चाहते, उसका आज तक ब्याह ही नहीं हो पाया। कीर्ति जिसे चाहे वो कीर्ति को नहीं चाहते, और जिसे जो कीर्ति को चाहते कीर्ति उसे नहीं चाहती। और संपदा कभी एक के पास स्थिर होकर नहीं रहती, रोज अपना पति बदलते रहती, उसको वेश्या कह दिया। एक को कुमारी और एक को वेश्या। व्यक्ति का जितना जस होता है उतना ही जस होता है, लेकिन जस पाने की आकांक्षा बढ़ाकर व्यक्ति अबजस जरूर कर लेता है। ये एक प्रकार की कुंठित महत्वाकांक्षा है। इस प्रकार की महत्वाकांक्षा से बचना चाहिए। कुंठित महत्वाकांक्षा से ग्रसित लोग सस्ती लोकप्रियता में रस लेते हैं, लेकिन उसमें स्थायित्व नहीं रहता। स्थिरता बना करके चलना चाहिए, और अपने जीवन में वैसी समझदारी विकसित होनी चाहिए। तो पहली बात, आज मैं आपसे केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि लोभांध नहीं बनना है। और लोभांध होने का मतलब किसी भी चाह में अंधा हो जाना, अपने विचार और विवेक को तिलांजलि दे देना कभी मत करना। और प्राय ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ती है। पुत्रेषणा, हर कोई पुत्र की प्राप्ति चाहता है, और उस व्यक्ति के अंदर के मनोभाव को देखो जिन्हें संतान नहीं है, या बेटियां हैं बेटा नहीं है। और उस पुत्र ऐष्णा की चाह में व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, ढेर प्रकार के अंधविश्वासों का शिकार बन जाता है, और कभी कभी बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। पुत्र की चाह रखना एक गृहस्थ के लिए अच्छी बात है। गृहस्थ बनता ही इसलिए है कि चलो आगे संतति का विकास हो। लेकिन पहली बात तो बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, दोनों में एक दृष्टि रखना चाहिए। हम ना बेटा हो ना बेटी, सब बराबर है। बल्कि मैं कहूँ तो बेटी हो तो ज़्यादा अच्छा, आगे रास्ता तुम्हारा जल्दी प्रशस्त होगा अपनी जिम्मेदारी पूरी करके। और जो भी हो, बेटा हो तो और बेटी हो तो, जो तुम्हें प्रकृति से प्राप्त हुआ उसे स्वीकार करो। चाहने से कुछ नहीं होगा, ये एक संयोग है। सम्यक दृष्टि ये मान करके चलता है कि संसार के सारे संयोग मेरे शुभाशुभ कर्मों के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे कर्म का योग होगा संयोग वैसे ही होंगे, मेरे चाहने से नहीं होंगे। मैं कितना भी चाहूँ, मेरे कर्म का संयोग यदि अनुकूल नहीं होगा तो मुझे वो प्राप्त नहीं होंगे, और मेरे कर्म का संयोग यदि अनुकूल होगा तो मैं न चाहूँ तो भी प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी ऐसे संयोगों की प्राप्ति के लिए अंधविश्वासी मत बनिए। टोना टोटका, तांत्रिक गुनिया और ओझाओं के चक्कर से बचिए। ये सब बेवकूफ़ बनाते। आए दिन अखबारों में आता है कि लोग किस तरह से पैसा हारते हैं और शरीर का शोषण करते हैं। महिलाओं में ये कुछ ज़्यादा होता है। बच्चों, पुत्रेषणा में पागल मत हो। एक बार एक बहन ने मुझसे कहा, महाराज मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहती, लेकिन मेरे जितने भी मिलने वाले कहते तुमको इतने साल हो गए आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ, एक बच्चा तो होना ही चाहिए। अरे भैया, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, मैं चाह रही हूँ ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो धर्म ध्यान में लगेंगे। प्रकृति के नियोग से होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन ये जो मेंटालिटी है वो लोगों को विचलित करती है। संत कहते हैं वहाँ पर अपने आप को थामो और पुत्र ऐष्णा हो, पर ऐसी पुत्रेषणा न हो जो तुम्हें पागल बना दो। कर्म का संयोग होता है तो होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे संपर्क में एक लड़का है, उसका नाम है लप्पू, 17 का, बड़ा कर्मठ, बड़ा तेजस्वी लड़का। और कैसे हुआ पता है? उसकी 6 बहनें थीं, बड़ी 6 बहनें, और 6 लगातार 6 बेटियां होने के बाद उसके पिताजी ने मम्मी का ऑपरेशन करा दिया।
टीटी का ऑपरेशन हो गया। 6 बहनें हो जाने के उपरांत ऑपरेशन करा दिया और उसके बाद भी होना था तो ऑपरेशन के बाद बेटा हो गया और आज वो बहुत ही पुण्यशाली बच्चा है, अपने गुलायतन से जुड़ा है। हमारे चतुर्मास की रीढ़ था सत्ता में, होना था सो हो गया। उसके पिताजी ने कहा महाराज अब हमको समझ में आया भाग्य क्या होता है। सोचते रहे बेटा हो बेटा हो बेटा हो, 6 बेटियां हो गई और जब होना था आशा छोड़ दी तो बेटा हो गया। क्यों ऐसे परेशान होते हो? जिसको जो संयोग होना होता वो होता है। कई बार अन्य प्रकार के पुण्य की अनुकूलताएं होने के बाद भी संतान की अनुकूलता मिले, कोई जरूरी नहीं। खुरई में एक श्रीमंत सेठ परिवार है, उनके यहाँ 7 पीढ़ी गोद से चली, बहुत धनाढ्य परिवार, श्रीमंत सेठ कहलाते हैं। और शेष ऋषभ कुमार जी तक के लिए उनने गोद संतान, वो खुद गोद में आए और उनने धर्मेंद्र सेठ को गोद में लिया। धर्मेंद्र को 7 पीढ़ी बाद बच्चा हुआ। योग था, अपार धन, अकूत धन जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन संतान नहीं होना है, नहीं होना है। गोद से ही वंश की परंपरा चलेगी, गोद से चलेगी। पागल क्यों हो? समझ में आ गया? लोकेशना में पागल मत हो, वित्तेशना में पागल मत, पुत्रेशना में पागल मत हो। चाहत रखना अलग बात है, पागल होना अलग बात है। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, महाराज कहीं से बच्चा हो जाए। अरे महाराज बाल ब्रह्मचारी, तुम्हें बच्चा होने का आशीर्वाद क्या दें? सोचो, ठीक है, भावना भाव जब योग होना होता है तभी होता है, नहीं होना होगा तो कोई नहीं करा सकता। कर्म के सिद्धांत पर श्रद्धान जिसका पक्का होता है वो कभी डगमगाता नहीं, और जिसका विश्वास कमजोर होता है वो कभी टिक नहीं पाता है। इसलिए यहां अपने आप में स्थिरता रखो। प्रशम भाव का मतलब है यहां हम अपना कंट्रोल रखें। नंबर 3, वित्तेशना। वित्तेशना मतलब पैसा कमाने की इच्छा सब में होती। पैसे का नशा बहुत खराब होता है। एक विचारक ने लिखा कि वासना के नशे से भी ज्यादा पैसे का नशा होता है। वासना के नशे से भी ज्यादा पैसे का नशा होता है। वासना एक उम्र के बाद प्रकट होती है और उम्र ढलने के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन पैसे का नशा तो गोद में खेलने वाले बच्चे से लेकर मरणासन व्यक्ति तक होता है। एक छोटे बच्चे को भी दो, कागज फाड़ देगा, नोट नहीं फाड़ेगा। नोट नहीं फाड़ेगा, पकड़ के रखेगा। पैसे के प्रति पकड़ निश्चित। पैसा आपके जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है, तुम्हारे जीवन की जरूरत है, ठीक है, लेकिन कितना पैसा ये तो सोचो। कितना पैसा इसे सोचो, और पैसा हम कैसे कमाए इसे सोचो। पैसा कमाओ, कोई बुराई नहीं, पर पैसा का इतना लालच मत रखो कि वो तुम्हारे मन की मस्ती को खंडित कर दे, शरीर के स्वास्थ्य को नष्ट कर दे और परिवार के प्रेम को खत्म कर दे। बस पैसा कमाने के चक्कर में यदि तुम टेंशन पाल रहे हो, अनावश्यक टेंशन, तुम्हें रात में नींद की गोलियां खानी पड़ रही है, तो ऐसा कारोबार करने से फायदा नहीं है। इतने कारोबार का विस्तार मत करो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उन्होंने एक दिन अपनी व्यथा कही कि महाराज मेरी हालत एक मजूर से खराब हो गई। अंदर की बात उनने कहा, मेरी हालत एक मजूर से खराब हो गई। बोले क्या हो गया? बोले पहले बिजनेस बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छी अर्निंग हुई, हमने सोचा आज जो कमाई हो रही है वैसी रफ्तार चलते रहेगी, हमने अपने काम को 4 गुना बढ़ा दिया।
अब 4 गुना काम बढ़ गया, व्यापार ठप हो गया, पूरे मार्केट की स्थिति भयंकर बनी हुई, आज आप लोग देख ही रहे हैं। अब क्या करें, बैंक का कर्जा चढ़ा हुआ है, बिजनेस ठप है, रात की नींद खत्म। मैं सोचता हूँ जब मेरे पास कम काम था तब ज़्यादा अच्छे से सुखी था और कमाई भी थी, आज पूरा रुपया लगा दिया तब भी कुछ काम में नहीं आ रहा। ये क्या है? लालच में अंधा होने का उदाहरण। आज का युग ही ऐसा है, दौड़ते लोग दौड़ते, कमाओ कमाओ कमाओ, कितना कमाओ, 24 घंटे टेंशन कि अब हमको ये बैंक का रुपया कैसे चुकाना है, बाजार का रुपया कैसे चुकाना है, अपनी व्यापार को रन कैसे करना है। टेंशन क्यों? क्या मिला इससे? कदाचित पैसा कमा करके सफल हो भी जाओगे तो तुम क्या पाओगे, तुम्हारे लिए क्या मिलेगा? टेंशन। ईमानदारी से पूछो, आप अपने मन से पूछना, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है टेंशन घटता है कि बढ़ता है? हाँ, बढ़ता है। फिर भी पैसे ही कमाने के चक्कर में रहते हैं। मालूम है, एक दिन मैंने एक व्यक्ति से कहा कि देखो, किसी व्यक्ति को 4 रोटी की भूख हो और 2 रोटी खा ले तो क्या होगा? भूख आधी होगी? होगी? 4 रोटी की भूख हो और 2 रोटी खाने को मिले, भूख आधी हो जाएगी। पक्का है? पक्का। किसी को लाख रुपए की चाहत हो और 50,000 मिल जाए तो भूख आधी होगी? 4 रोटी की भूख होने पर 2 रोटी मिलने पर आधी भूख हो जाती है, लेकिन लाख रुपए की चाहत में 50,000 मिले तो क्या होता है? बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? बस ये बढ़ने वाली है, ये तो समझ जाओ, ये भूख मिटने वाली नहीं। पैसा कमाने में आप पहले अपनी सीमा रखो कि टेंशन हावी हो ऐसा व्यापार नहीं करना, अतिरिक्त तनाव नहीं आना चाहिए, सुख से सो सको। सुखी किसको बोलते पता है? सुखी कौन है? धनी कौन है ये तो आपको पता है। सुखी, एक आचार्य ने लिखा, सुखेन स्वपिति सुखेन जागृति स सुखी। जो सुख से सोए और सुख से जागे वो सुखी। यानी जिसे सोने के लिए नींद की गोली न खानी पड़े और उठने के लिए अलार्म न लगाना पड़े वो सुखी। सोने के लिए नींद की गोली न खाना पड़े और उठने के लिए अलार्म न लगाना पड़े वो सुखी है। आप अपने मन की मस्ती को खंडित करके कभी व्यापार मत बढ़ाओ, पैसा का उतना लालच मत रखो। जब मौत आएगी तो सारे पैसे मुंह ताकते रह जाएंगे। पैसे का टेंशन होगा, पता लगा बीपी बढ़ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, पड़े हो। बेटा बेटी मुंह ताकते रह जाएंगे और मुंह ताकेंगे, ये ताकेंगे कब ये मरे और संपत्ति मेरे हाथ लगे। यही होगा और क्या होगा। प्रसम भाव में लोभ कषाय को हम एक सीमा में रखें। मेरे अंदर ऐसी प्रबल वित्तेषणा ना हो, ऐसे पैसे के पीछे पागलपन ना हो कि बस पैसा ही सर्वस्व हो जाए। पैसा तुम्हारे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। इस बात का ख्याल रखो। पैसा कमा रहे हो और अपने स्वास्थ्य की बलि चढ़ा रहे हो, ये लोभांधता है। शरीर परमिट नहीं कर रहा है तब भी आप जुटे हुए हो, किसके लिए? इस तरीके से कभी कारोबार मत करो जिससे कि तुम्हारे शरीर का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होवे। ऐसा काम ही मत करो, उसको वहीं के वहीं नियंत्रित करने की कोशिश करो। आज लोग हैं सुबह से शाम तक कितने घंटे खट रहे हैं कोई पता नहीं, किसके लिए खट रहे हैं। शरीर यदि प्रभावित होने लगे तो ऐसे व्यापार पर थोड़ा अंकुश रखो। हमारे यहाँ परिग्रह परिमाण की बात कही है।
उसमें एक बात कही, अति वाहन और अति भारारोपण नहीं होना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, ओवर ट्रिप और ओवरलोड ना हो। ये ओवर ट्रिप और ओवरलोड जो है बाहर का नहीं, अंदर का भी। आप अगर अपने जीवन को सुखी रखना चाहते हैं व्यापार में, तो एक बात को ध्यान में रखो। नीति वाक्यामृतम एक ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छी बात कही, आप लोगों के काम की है। कभी भी ओवर एस्टिमेट बिजनेस मत करो। ओवरलोड हो गया, ओवर एस्टिमेट बिजनेस मत करो। ओवर एस्टिमेट बिजनेस, जितनी क्षमता है उससे ज्यादा रकम का व्यापार मत करो। और आज क्या हो रहा है, कल एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उसने कहा महाराज आजकल तो दूसरों की देखा देखी दुनिया चलती है। एक शब्द चल पड़ा है, पीयर एंड टीयर। देखा देखी करके काम एक छोटा सा बच्चा भी देखता है, वो अपनी क्षमता नहीं देखता। उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी ये चीज़ होना चाहिए। उसका टी शर्ट ब्रांडेड है तो मेरा भी ब्रांडेड होना चाहिए। उसके जूते ब्रांडेड है तो मेरे जूते भी ब्रांडेड होना चाहिए। उसका चश्मा ऐसा है तो मेरा चश्मा भी ब्रांडेड होना चाहिए, भले मेरी औकात कुछ हो, भले मेरी हस्ती कुछ हो। ये जो टेंडेंसी है, ये मनुष्य को आकुल व्याकुल करने वाली टेंडेंसी है। ओवर एस्टिमेट बिजनेस करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होगा। आजकल क्या होता है, 1 करोड़ की पूंजी है और 10 करोड़ का काम कर रहे हैं, बैंक लोन दे रही है। चल पड़ा तो ठीक, नहीं चला तो रोएंगे। 10 में से 9 फेलियर होते, 1 सक्सेस हो गया तो हो गया। रोते रहते जिंदगी में, जो गांठ का है वो भी चला गया। और बैंक है जो हमेशा केवल इसी बात के लिए, और लोग हैं चाहते करो 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 करो। कर्जा लेके घी पीने वाली बात जो है ना, वो आज के युग में है। सब कुछ चलो लोन पर। एक आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। डॉक्टर ने कहा भैया थोड़ा लोन पर चला करो, थोड़ा लोन पर टहला करो। उसने कहा सर मेरा तो पूरा परिवार ही लोन पर चलता है। आज का युग, अपनी पूंजी से व्यापार करोगे, कदाचित सक्सेस नहीं भी होगे तो रात की नींद नहीं उड़ेगी। लेकिन जब बाजार का रुपया होगा और ब्याज का मीटर घूमेगा तो नींद हराम हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए नीति वाक्यामृतम में ये लिखा है कि ओवर एस्टिमेट व्यवसाय कभी करना ही नहीं चाहिए। वो व्यक्ति जिंदगी भर रोता रहेगा। लेकिन कल की आशा में व्यक्ति सब होम देता है, चलो कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। एक ने कहा, ऐसी चर्चा आई तो बोला रिस्क तो लेना ही पड़ता महाराज, नो रिस्क नो गेन। हम बोले ठीक है, रिस्क लो, जिंदगी से भी रिस्क लो। ये ऐसा रिस्क है जिसमें सफलता की संभावनाएं कम, विफलता की ज्यादा है। अपने आप को संभाल करके चलो। निश्चित इस तरीके से करोगे तो तुम्हारे लिए 100 प्रकार की बीमारियां होगी। डायबिटीज का एक कारण टेंशन है, हार्ट और डायबिटीज। बिजनेस का टेंशन भी लोगों को बहुत खतरनाक तरीके से रहता है, हावी नहीं होने देना चाहिए। पैसा कमाने वाले व्यक्ति को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि तुम व्यापार पर हावी हो, व्यापार तुम पर कभी हावी न हो। बस कब होगा? जब आप अपने जीवन के लक्ष्य को अपने सामने रखेंगे। पैसा कमाना ही यदि तुम्हारे जीवन का साध्य होगा तो तुम हमेशा पैसे के पीछे दौड़ते रहोगे, और जीवन को बनाना अगर तुम्हारे जीवन का साध्य होगा तो पैसा तुमसे नीचे रहेगा, वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुम पैसे के पीछे नहीं दौड़ोगे। मन की मस्ती, शरीर का स्वास्थ्य और परिवार का प्रेम जिससे प्रभावित न हो उसी तरीके से व्यापार करो। अगर ये प्रभावित होने लगा
तो बहुत खतरनाक, ये जीवन के लिए खतरनाक है, इससे बचो। नंबर 1। दूसरी बात, पैसा कमाने के लिए अचानक खूब पैसा कमा लूं, शॉर्टकट मत अपनाओ। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि एकदम शॉर्टकट अपनाओ और एक रातों रात करोड़पति बन जाए। आजकल यही हो रहा है, तुरंत शॉर्टकट अपना करके ऐसे व्यक्ति के सामने यदि कोई प्रलोभन भरा प्रस्ताव आता है तो कभी कभी व्यक्ति उसमें फंस करके घोर विपत्ति का पात्र बन जाता है। निश्चित रूप से जो शॉर्टकट है वो खतरनाक है। संत कहते हैं बरगद का पेड़ बनने की कोशिश करो, बारिश का पेड़ नहीं। बारिश में आप देखते हैं 4 महीने में 7-8 फीट के पेड़ हो जाते हैं, और बरगद के पेड़ को 8 फुट का होने में 8 बरस लगता है। लेकिन बारिश का पेड़ जितनी तेजी से बढ़ता उतनी तेजी से सूखता भी है। 4 महीने में बढ़ता है, 4 महीने में सूख जाता है। गर्मी में देखो तो पता ही नहीं है। पर बरगद का पेड़ एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, नाम ही उसका बढ़। धीमी गति से प्रगति होगी तो वो स्थायी होगी, और तेज गति से आगे भागोगे तो कभी भी नीचे आना पड़ सकता है। नीति कहती है एक एक करके आप 1000 सीढ़ियां चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। लोग फंसते हैं लालच में। युवा वर्ग बहुत जल्दी इन सब बातों का शिकार हो जाता है। प्रलोभन भरा प्रस्ताव आया, व्यक्ति आगे पीछे का नहीं देखा और कर बैठा, और कहीं किसी चक्कर में फंसा तो फिर गया काम से। और आजकल तो जब भंडाफोड़ होता है और लोग चक्कर में फंसते हैं तब हालत सबकी खराब हो जाती है। नहीं, अनीति शॉर्टकट अपना करके पैसा कमाने की चाहत मन में कभी नहीं रखना। अनीति करके पैसा मत कमाना। अनैतिकता यानी चोरी चमारी करके व्यापार मत करना, लूट खसोट करके व्यापार मत करना। ये तुमको हो सकता है किंचित सफलता दे दे, लेकिन कभी भी तुम्हें उलझा सकते हैं। ऐसे मार्ग से आने वाला पैसा न तो चैन देता है न सुख। वो कहीं ना कहीं से या तो तुम विपत्ति में फंसोगे या बीमारी के शिकार बनोगे, और कदाचित ये दोनों चीजों से बच भी गए तो दुर्गति के पात्र तो बनना ही है। आप ये तय करिए, अनीति के माध्यम से मैं कभी पैसा नहीं कमाऊंगा। ये अगर आपने इतना कर लिया, आपको पैसा कमाने का निषेध नहीं कर रहे, आपको जितनी ताकत है कमाओ, सीमा तो बनाओ। मैं जिस किसी प्रस्ताव को स्वीकार करके नहीं करूंगा। नंबर 3, हिंसा के मूल्य पर पैसा नहीं कमाऊंगा। छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं टिप्स दे रहा हूं आपको। हिंसा के मूल्य पर पैसा नहीं कमाऊंगा। कोई कितना भी बड़ा प्रपोजल आए, अगर उसमें जीव हिंसा है, मैं नहीं कमाऊंगा। है आपके अंदर ऐसी दृढ़ता? मैं विदिशा में था, वहां एक देवेंद्र जैन जयपुर वाले हैं, हमारे बहुत नज़दीक में हैं, आते रहते हैं। संयोग से विदिशा से मेरा विहार हुआ और 15 किलोमीटर दूर एक गांव में मैं रुका हुआ था। पति पत्नी दोनों एकदम अहले सुबह मेरे पास आ गए। मैंने पूछा आज इतनी सवेरे क्यों? तो पति ने पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज इन्होंने मुझे नरक जाने से बचा लिया। क्या मामला है? वो बड़े सप्लायर थे, कॉन्ट्रैक्टर थे। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से उनने 10 लाख ढोलक की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लिया।
पर ढोलक 10 रुपया बच रहा था। ये घटना 1995 की है। प्रति ढोलक 10 रुपये की बचत, सीधे सीधे 1 करोड़ का फायदा। कहा महाराज मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया और अपनी पत्नी को खुशी खुशी सुनाया कि आज अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है अपने को और 6 महीना में ये सप्लाई देना है। पत्नी को जैसे ही मैंने ढोलक का नाम लिया, महाराज जी इन्होंने अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल दी। बोले ये क्या कर लिया आप, नरक में जाने का रास्ता खोल लिया। आपने ढोलक की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपको पता है ढोलक कैसे बनता है? चमड़े से बनता है। बोले हम थोड़ी बनाएंगे, हमको तो केवल सप्लाई देना। बोले नहीं चाहिए। बोले हम नहीं देंगे, कोई दूसरा देगा। बोले दे दे, लेकिन हमको नहीं चाहिए। पति ने अपने पत्नी के सामने कहा कि महाराज मैंने इनको समझाने के लिए कई प्रकार के तर्क दिए, पर इनने सुनने से एकदम इनकार कर दिया। मैंने कहा अपना जो रुपया जमा हुआ है सिक्योरिटी के रूप में वो भी डूब जाएगा। इनने कहा डूब जाने दो, पर हम अपनी किस्मत नहीं डुबाएंगे। जब मैंने इनकी बात को अनसुना करना शुरू किया तो इनने अन्न जल का त्याग कर दिया कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता तब तक मेरे अन्न जल का त्याग। उन्होंने कहा महाराज पहले दिन मैंने सोचा किसी तरह मान जाए, नहीं मानी। दूसरे दिन भी जब इनका उपवास हुआ तो दूसरे दिन मैं 12 बजे वापस भोपाल गया। विदिशा के बगल में भोपाल था। भोपाल जाकर अफसर से बात किया और ये कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कैंसिल कराया। आते आते रात हो गई। मैंने इनसे कहा आप तो जल ग्रहण कर लो। उन्होंने कहा नहीं, कल सुबह महाराज जी के दर्शन ले करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उनसे आपको हमेशा के लिए इस तरह के व्यवसाय का त्याग कराएंगे, तभी हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। महाराज आप आशीर्वाद दो और मैं काम करूं। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो पाप आ जाता। हिंसा के मूल्य पर चाहे कितनी बड़ी कमाई हो, हमको नहीं करना। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई दूसरा काबिज है, खाली कराने के लिए हिंसा नहीं कराएंगे, तय कर लो। खाली कराने के लिए हम हिंसा नहीं कराएंगे। किसी के पास मेरा पेमेंट फंसा है, वसूलने के लिए हम किसी की हिंसा नहीं कराएंगे। आज बड़े स्तर पर क्या होता, सुपारियां दी जाती है। ये सब क्या है? ये लोभांधता है ना। अपनों को भी लोग दे देते हैं और बड़े बड़े फर्म के लोग फंसते हैं। आपकी कलकत्ता की भी एक नामी गिरामी फर्म फंसी हुई है, पता है ना आपको? कुछ साल पहले से फंसे, पोल खुलते। ये लोभांधता है। और अपराध संपत्ति होने के बाद भी जब व्यक्ति इस स्तर पर गिर जाता है तो कहते हैं ना, पैसा मनुष्य को अंधा बना देता है। बस हमको अंधा नहीं बनना है, देख समझ करके लेन देन करना है। लेकिन उसके बाद यदि चूक हो जाए, कहीं फंस जाए, उसको अपने कर्म का उदय मान करके शुद्ध और सात्विक तरीके से वसूलने का प्रयास करो। और नहीं होता तो उसे समझ लो ये मेरा किसी जन्म का कर्जा चूक गया। लेकिन ऐसा करने के लिए मैं हिंसा कभी नहीं करूंगा। प्रसम भाव, लोभांधता से बचने के लिए ये एक जरूरी है। एकदम सिद्धांत बना करके रखना चाहिए। उस समय अगर इस तरह के कोई सलाह देने के लिए भी आए, बोलिए भाई साहब बाहर जाइए, मुझे ऐसी सलाह की जरूरत नहीं है जो मेरा नुकसान कर सके, मेरी परिवार का नुकसान कर सके, मेरे जीवन की दुर्गति कर दे। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। आजकल बहुत जल्दी व्यक्ति क्रूर हो जाते हैं चंद रुपयों के पीछे। भाई भाई की संपत्ति में जब लड़ाई होती है, पैसे के पीछे तो होती, एक दूसरे की हत्या करा दी जाती है, कर दी जाती है। नहीं, जब पैसे के पीछे हिंसा की संभावना आने लगे, वो कार्य नहीं करूंगा, हिंसा का व्यवसाय नहीं करूंगा, पैसे के पीछे हिंसा नहीं करूंगा। चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे परिवार की हो, व्यापार संपत्ति कोई बंटवारे की हो, छोड़ दूंगा, लेकिन पाप का कर्म नहीं करूंगा। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जो अपार संपत्ति के मालिक है,
लेकिन उसके बाद भी भाई भाई आपस में लड़ मर रहे हैं, किसी को संतोष नहीं, समझौता करने को कोई तैयार नहीं। ये क्या है? या तो लोभांध है या मानांध है, अंधे हैं। आंख वाले होते तो ऐसा क्यों होता? अरे कोई एक समझौता करने को तैयार हो जाए, कोई एक छोटा बनने को तैयार हो जाए, 19-20 में कैसे भी स्वीकार कर ले, झंझट खत्म। अगर व्यक्ति सकारात्मक दिशा में सोचे ना तो ज़्यादा ग्रोथ पाता है। ऐसे तो अनेक परिवारों को आपने देखा होगा जो आपस में लड़ करके अपना विनाश किए। मैं आपको एक पॉजिटिव उदाहरण देता हूँ। संतोष धारण करने से जीवन की उन्नति कैसे होती। मेरे संपर्क में एक युवक जिसने कभी भी अपने बड़े भाई को पिता से कम नहीं माना, लेकिन समय बदला, बड़े भाई की नीयत में खोट आ गई और सारी संपत्ति खुद हड़प ली। व्यापार में नुकसान बता करके सब हथिया लिया। इवन उस फर्म में एक अच्छी राशि आकस्मिक निधि के रूप में संरक्षित थी, वो भी निकाल दिया। छोटे भाई को केवल 5000 स्क्वायर फुट का एक बंगला मिला, इसके अलावा कुछ नहीं। देखा जाए तो उस भाई के साथ बहुत बड़ा अन्याय था और एक धोखा था, लेकिन छोटा भाई बहुत समझदार था। उसने किसी भी प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं की। उसके रिश्तेदारों, मित्रों और परिजनों ने उससे कहा कि तुम अपने भाई साहब पर केस कर दो। उसने जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है। जिस भाई को मैंने पिता की तरह पूजा, चंद रुपयों के पीछे उस पर केस करूं, इससे अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। साफ इंकार कर दिया। मेरे पास आया, उसके आने के पहले उसकी बात मेरे पास पहुंच चुकी थी। मैंने पूछा क्या बात है? बोले महाराज आप आशीर्वाद दो, नई जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ और जीरो से अपने आप को स्टार्ट करना चाहता हूँ। हमने आपसे इतना ही सीखा है कि जो मेरे नसीब का है उससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। रामचंद्र जी को भी तो राज्य छोड़कर वन में जाना पड़ा था। महाराज जो हो आप आशीर्वाद दो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं? बोले महाराज मुझे क्या तकलीफ, मेरे भाई थे, उनने मुझे आज तक इतना किया। मैं तो ये सोचता हूँ कि कम से कम उनने एक बंगला तो दिया। आज अगर वो बंगला नहीं दिया होता तो मैं सड़क पर आ गया होता। और महाराज जी आप लोग बताते हैं कि ये सब तो कर्मों का खेल है। हमने किसी जन्म में उनका खाया होगा, इस जन्म में हिसाब चुकता हो गया। हम किसके लिए लड़े? हम किसके लिए लड़े? वो साथ में, उसकी पत्नी साथ में, और सबसे बड़ी बात की पत्नी की भी वैसी विचारधारा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, ये घटना 1999 के आसपास की है। वो व्यक्ति बहुत बढ़िया व्यक्ति था, लोकप्रियता थी, गुडविल टॉप की थी। उसके मित्रों ने उसे सहयोग किया, एक कंपनी बनाया। आज रियल एस्टेट की एक मानी हुई कंपनी है, आज बहुत ही अच्छी स्थिति में है। जिसने जीरो से शुरुआत किया आज खड़ा हो गया। अगर वो लड़ने में ताकत लगाया होता तो खुद बर्बाद होता और भाई भी बर्बाद होता, पूरे कुल का नाश होता। और उसकी जगह उसने अपने आप को मोड़ लिया, आज आगे बढ़ गया। इस पर विश्वास हो तो सब काम होता है, और जिसका इस पर भरोसा नहीं उसका कुछ काम नहीं होता। जीवन में सदैव इन बातों को देखो कि जहां इनके पीछे हिंसा की नौबत आ रही, दूर कर लेना अपने आप। लोभांधता से बचने का उपाय कितनी बातें बताई। ओवर एस्टिमेट बिजनेस मत करो। स्वास्थ्य, मन की मस्ती, शरीर का स्वास्थ्य, परिवार का प्रेम खंडित हो, ऐसा व्यापार मत करो। ऐसा कार्य मत करो जिसमें अनैतिकता आती हो, और ऐसा कार्य मत करो जिसमें हिंसा होती हो। यदि इतनी बातों को आपने संभाल लिया, आपके जीवन में एक प्रसन्न भाव आएगा, और ये आपके जीवन की उन्नति का आधार बनेगा। इन बातों को सामने लेकर के चले, निश्चित तौर पर वह जीवन की उपलब्धि होगी। और इनको अनदेखा करे तो भगवान ही आपके मालिक। बड़े लालची होते हैं लोग, और एक ही साथ सब कुछ पाना चाहते हैं।
एक बार एक अंधा आदमी था, बड़ा दरिद्र था और संतान नहीं थी। अंधा, दरिद्र और निसंतान। उसने एक बार देवता की आराधना की। कहते हैं देवता प्रकट हो गया और देवता ने उससे पूछा कि भैया बोलो क्या मांगते हो, कोई एक वर मांग लो, एक ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। वो बहुत चतुर था। उसने देवता से कहा ठीक आपको एक वर देना है तो इतना ही दे दो। बोले क्या? बोले मैं अपने नाती को सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ देखूं। मैं अपने नाती को सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ देखूं। नाती मांगा तो संतान मांग ली, सोना मांगा सोने की थाली में तो पैसा मांग लिया, और देखूं तो आंखें मांग लिया। एक साथ सब कुछ मांग लेते हैं। हर व्यक्ति के चित्त में ऐसी ही चतुराई भरी है। ऐसी चतुराई से अपने आप को बचाएं, सही तरीके से अपने जीवन को जीने का अभ्यास करें और ऐसा कोई कार्य अपने जीवन में न आने दें जिससे अशांति होती हो, उद्वेग होता हो, जीवन की समरसता खंडित होती हो। तब हम अपने जीवन में सार्थक उपलब्धि घटित कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।